राधे राधे जी। विमला दुबे भक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज 2 मार्च और आज शनिवार है और 2 मार्च शनिवार का उपाय आप पंडित प्रदीप मिश्रा जी से महाराज से जो वो बताए हैं गुरु महाराज, मैं आप सभी को बताऊंगी और आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहा है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो आगे आप लोग सुनिए पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आवाज़ में कि वो क्या बता रहे हैं 2 मार्च शनिवार को। महाराज, शनिवार के दिन अगर शिव की आराधना करी जाए, शनिवार के दिन अगर शंकर को जल चढ़ाया जाए तो जिंदगी में व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। महाराज, सुबह उठने के बाद घर की सफाई ना करती हो, दिन में पलंग पर सोती हो, रात्रि भर बर्तन झूठे जिसके घर में पड़े रहते हो, उस घर में तुम अपनी धर्म पत्नी को दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। जहां नारी दिन में सोती हो, जहां रात भर के बर्तन झूठे रखे रहते हो, उसके घर में तुम प्रवेश कर जाओ। महाराज, गुरुजी कहते हैं जिसके घर में कांटेदार वृक्ष हो, इमली का पेड़ लगे हो और पीपल का वृक्ष लगा हो और बड़ वृक्ष का पौधा लगा हो और जिसके घर में वहाँ कांटेदार वृक्ष लगी हो, वहाँ पर तुम प्रवेश कर जाना। लक्ष्मी जी ने नारायण जी से कहा कि मेरे विवाह के 15 दिन हो गए, मेरे बहन की विवाह के 20 दिन हो गए, हम लोग अभी अपने मेरे बहन से मिलने नहीं गए, तो चलिए उससे मिलने के लिए चलते हैं। और माता लक्ष्मी ने बहुत विनती की कि चलो मेरी बहन ज्येष्ठा से मिलने चलते हैं। तो माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान जी सीधे उनके साथ चल दिए दरिद्रता से मिलने, लक्ष्मी से मिलने के लिए चल दिए। विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी जब वहाँ पहुँचे तो दरिद्रता पीपल के वृक्ष के नीचे हुई मिली और वो वहीं पर पहुँचे और पास में जाकर के माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु खड़े हुए। और हम लोग जब किसी से मिलने जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? मिष्ठान लेके जाते हैं। तो भगवान मिष्ठान लेकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु लेके गए और दरिद्रता ने मिठाई उठा करके बाहर की तरफ फेंक दिया। लक्ष्मी ने लक्ष्मी जी से कहा, तू मेरी छोटी बहन है, तुझे नहीं पता कि मैं खाती क्या हूँ? तू पागल हो गई है, तू मूर्ख हो गई है, तुझे पता नहीं है कि मैं मीठे की जगह खट्टा खाती हूँ, तीखा खाती हूँ और तू मेरे लिए मिष्ठान लेकर के आई है। माता लक्ष्मी के आंखों में आंसू भर गई और वो लक्ष्मी से बोली कि मैंने सोचा आपका विवाह हो गया है तो आपका कुछ टेस्ट बदल गया होगा, तो मैं यही सोच करके मिठाई लेकर के आपके लिए आई हूँ। तुझे तो पता है कि मैं खट्टा खाती हूँ, तीखा खाती हूँ और नमकीन खाती हूँ, मीठा नहीं खाती हूँ, इसीलिए मैंने वो मिठाई बाहर की तरफ फेंक दिया है। गुरुजी कहते हैं कि आज भी कई दुकान और मकान पे नींबू और मिर्ची टंगी रहती है। हम सभी को पता है कि शायद नज़र उतारने के लिए ये नींबू मिर्ची टांगी जाती है, लेकिन शास्त्र में कहा गया है कि नींबू मिर्ची इसलिए टांगी जाती है ताकि दरिद्रता बाहर ही से देखकर चली जाए। और मिष्ठान जो हम लोग फ्रिज में रखते हैं या अपने घर के अलमारियों में रखते हैं, तो माता लक्ष्मी अंदर आकर के उसे पाती हैं और अंदर चली जाती हैं। और लक्ष्मी बाहर टंगा हुआ जो हमारा ये नींबू मिर्ची है उसको बाहर से चक के बाहर की तरफ ही चली जाती हैं। वो नींबू मिर्ची इसलिए टांगी जाती है ताकि दरिद्रता आए और बाहर से चक के और हमारे घर में प्रवेश न कर सके, वो बाहर से ही चली जाए। इसलिए बहुत पहले ही ये रहता है कि बाहर आप इन नींबू मिर्ची अपने दुकान पे, मकान पे या कहीं किसी भी जगह पे लटका देता है, बाहर की तरफ ही लटकाता है ताकि लक्ष्मी चक के बाहर ही से चली जाए। इसलिए कहते हैं कि डलिया में एक साथ नींबू और मिर्ची को नहीं रखी जाती है, इसके रखने से दरिद्रता का वास होता है। शायद आप लोग को पता है या नहीं पता है, पर 3 चीज़ बेटियों को नहीं देनी चाहिए। उनकी विदाई करते समय
इस 3 चीज़ को नहीं ही देनी चाहिए। झाड़ू, बेटी की विदाई में झाड़ू बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। अगर आप बेटी की विदाई करें तो आपको झाड़ू बिल्कुल हरगिज़ भी नहीं देनी चाहिए, और झाड़ू देने से भी दरिद्रता का वास होता है। तो इसलिए आप कभी भी झाड़ू बेटी की विदाई में ना दें। छन्नी ना दें, आटा चालने वाला छन्नी है वो भी बेटी के विदाई में नहीं देनी चाहिए। अचार भी बेटी के विदाई में नहीं देनी चाहिए। अचार की बरनी देने पर और छन्नी देने पर, झाड़ू देने पर उसके घर की लक्ष्मी छीड़ हो जाती हैं। इसलिए अचार और झाड़ू हरगिज़ नहीं देनी चाहिए। इससे बेटी के घर की जो लक्ष्मी है वो छीड़ हो जाती है और दरिद्रता वास करती है। माताओं को बेटियों से बहुत प्यार होता है और इसीलिए वो हर चीज़ देने की कोशिश करती हैं कि हर चीज़ दें। और वहाँ के सास ससुर भी कहते हैं, बेटी जा, तुम्हारे माँ बाप के, माता के हाथ का बहुत ही अच्छा स्वाद है अचार का, तो लेके आना। और बेटियाँ इसी वजह से और लेके आ जाती हैं। लेकिन खट्टा और तीखा अगर बहू के घर का प्रवेश करेगा तो उस घर में सुख शांति नहीं रह सकता है। इसीलिए खट्टा, झाड़ू, ये सब चीज़ लाना वर्जित है। इसलिए 3 चीज़ नहीं देनी चाहिए बेटी की विदाई में। ये अच्छे से आप लोग कान खोल के समझ लीजिए ताकि आपकी बेटियों को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए आप लोग ध्यान से वीडियो को ज़रूर देखें। आपको मालूम है पहले क्या दिया जाता था बेटियों के विदाई में, तो आप लोग जान लीजिए और आप भी अपने बेटियों को वही सब चीज़ें दीजिए। जो वर्जित है वो बिल्कुल भी ना दें। तो पहले दिया जाता था पापड़, वो बड़ी दी जाती थी, मूंग की दाल की बड़ी बना के दी जाती थी। पापड़ दिया जाता था, घर में बना के पापड़ भी दिया जाता था। और मीठे में खाजा दिया जाता था। ये सब चीज़ें पहले दी जाती थी बेटी की विदाई में, और इसी सब को देना भी चाहिए, ना कि प्यार और उमंग के वजह से आपने बेटी को ऐसी चीज़ दें जिससे उसको दिक्कत हो। तो इसलिए आप ये सब चीज़ें ज़रूर दें। मूंग की दाल की बड़ी फेंट कर उसकी छोटी छोटी बड़ी चुआ के बना के दी जाती थी, ताकि जैसे वो सब कुछ मिक्स करके बनाई जाती है वैसे आप लोग आपस में मिल के रहें। और पापड़ दी जाती थी ताकि आप लोग बिल्कुल, हर चीज़ का एक प्रमाण था, हर चीज़ का एक महत्व था। और उसके बाद खाजा दिया जाता था, मिठास के लिए खाजा दिया जाता था, और उसे बाँस की डलिया में रख करके ऊपर से कपड़े से बांध कर दिया जाता था, ताकि सबको रख करके आपस में बांध करके एकत्रित करके रखा जाए, ताकि आप सब मिल के आपस में मिल के रहें। और यही सब चीज़ सोच करके पहले के ज़माने में दिया जाता था, और आज के ज़माने की तरह नहीं। तो आप लोग इसी तरह हर चीज़ सोच समझ कर ही आप दिया करें। हर चीज़ खाना बहुत आसान है, फिर पचाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आप जब भी अपनी बेटियों को दें तो सोच समझ के दें। उधर दरिद्रता जो मिठाई फेंक दी थी, कहा मुझे तीखा पसंद है, मुझे खट्टा पसंद है, और माता लक्ष्मी मीठा ले गई थी, उठा करके वो बाहर फेंक दी। नारायण ने माता लक्ष्मी से कहा, तू चल, तेरी बहन को समझाना बहुत कठिन है। फिर माता लक्ष्मी थोड़ी देर रुकी और कहने लगी कि मेरी बहन पीपल के वृक्ष के नीचे निवास करती है, बैठती है। तो जो लोग पूजा पाठ करने के लिए वृक्ष के नीचे आएंगे, पीपल के वृक्ष के नीचे अनेकों लोग पूजा करने आते हैं। बहन पीपल के नीचे बैठी रहेगी और उनके साथ साथ आर्द्रता भी पीछे से चली जाएगी, उनके घरों में चली जाएगी। तो यहाँ पर पूजन करने कैसे कोई आएगा? पीपल के वृक्ष की पूजा करने कौन आएगा? फिर पद्म पुराण में लिखा है कि पीपल के वृक्ष के नीचे 52,000 ब्राह्मणों का निवास होता है। नारायण बोले कि पीपल के वृक्ष के नीचे तुम्हारी बहन निवास करती है, जिसके हाथ में जल का पात्र हो और माला हो, कुमकुम हो, पूजा की सामग्री हो, वो अपने साथ लेके आएगी और पूजा करके वो सारी सामग्री अपने साथ लेके जाएगी। तो उसके साथ दरिद्रता नहीं जा पाएगी और वो पूजा करके अपने घर चली जाएगी, पर दरिद्रता उसके पीछे पीछे नहीं जा पाएगी। तो
उसके पीछे नहीं जा पाएगी, लेकिन जो खाली पीपल के वृक्ष के नीचे आएगी उसके पीछे पीछे त्रिता साथ में जाएगी। उसको पीछा करते हुए उसके घर तक त्रिता चली जाएगी। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें। और आप लोग अच्छे से वीडियो देखिएगा और जानिएगा कि क्या क्या बेटियों के विवाह में देना चाहिए, क्या क्या नहीं देना चाहिए, आद्रता क्या करने पर आद्रता वास करती हैं। तो मैं आप लोग के लिए अलग अलग वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोग को मैं कुछ जानकारी दे सकूँ। तो आप लोग को ये अच्छी लगी हो वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। नमस्कार, प्रणाम। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।